बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। भारत के अन्यतम धाम श्री जगन्नाथपुरी धाम में प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को अनुष्ठित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होती है, जिसे रथ यात्रा, गुंडीचा यात्रा, पतित पावन यात्रा, जनकपुरी यात्रा, घोष यात्रा, नव दिवसीय यात्रा तथा दशावतार यात्रा के नाम से जाना जाता है। रथ यात्रा वास्तव में एक सांस्कृतिक महोत्सव है, जिसमें ना तो भाषा की दीवार होती है और ना ही प्रांतीयता का बंधन, ना जातीयता का मोह होता है और ना ही किसी धर्म संप्रदाय का कोई बंधन, क्योंकि भगवान जगन्नाथ स्वयं विश्व मानवता के केंद्र बिंदु है, विश्व मानवता के स्वामी हैं, जो अपने आप में शौर्य, वैष्णव, शैव, शाक्त, गानपत्य, बौद्ध और जैन के जीवंत समाहार विग्रह स्वरूप हैं। वे कलयुग के एकमात्र पूर्ण दारू ब्रह्म हैं, जो अवतार नहीं अपितु अवतारी हैं, जो 16 कलाओं से सुसज्जित हैं। जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार के ठीक सामने श्री मंदिर के दशावतार रूप के मध्य में अष्टलक्ष्मी विराजमान हैं, जिनके मात्र दर्शन कर लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान जगन्नाथ भक्तों की अटूट आस्था एवं विश्वास के देवता हैं, जिनके रथ यात्रा के दिन रथारूढ़ रूप में देखकर विश्व मानवता को शांति, एकता तथा मैत्री का पावन संदेश मिलता है। श्री जगन्नाथपुरी धाम वास्तव में एक धर्म कानन है, जहां पर आदि शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुजाचार्य, जयदेव, नानक, कबीर और तुलसी जैसे अनेक संत पधारे और भगवान जगन्नाथ की अलौकिक महिमा को स्वीकार कर उनके अनन्य भक्त बन गए। जगन्नाथ भगवान मूलतः भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक अवतार हैं, जिनकी विश्व प्रसिद्ध यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को अनुष्ठित होती है। साल 2021 की रथ यात्रा 12 जुलाई को हुए। पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सभी कार्यों के लिए सिद्धिदात्री होती है। इस वर्ष अक्षय तृतीया के दिन अर्थात 15 मई से रथ निर्माण का पवित्र कार्य आरंभ हो चुका है। रथ निर्माण कार्य में लगभग 2 महीने का समय लगता है। अक्षय तृतीया के दिन से भगवान जगन्नाथ की विजय प्रतिमा, मदन मोहन आदि की 21 दिवसीय बाहरी चंदन यात्रा भी पूरी है कर चंदन तालाब में अनुष्ठित हुई है। इस साल 26 जून को देव स्नान पूर्णिमा बिना भक्तों के अनुष्ठित हुई। देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को 35 स्वर्ण कलश शीतल जल से, उनके बड़े भाई बलभद्र जी को 33 स्वर्ण कलश से और 22 स्वर्ण कलश से जगन्नाथ जी की लाडली बहन सुभद्रा को तथा 18 स्वर्ण कलश शीतल जल से सुदर्शन जी को मलमल कर नहलाया गया। भगवान जगन्नाथ को उनके एक गणपत्य भक्त विनायक भट्ट की इच्छा अनुसार उन्हें गजानन वेश में सजाया गया, जिसे भगवान जगन्नाथ के नव जन्मोत्सव के रूप में इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते एहतियात के रूप में केवल श्री मंदिर के सेवायतों ने ही मनाया। महास्नान करने के उपरांत चतुर्धव देव विग्रह बीमार पड़ गए। उनको श्री मंदिर के उनके बीमार कक्ष में लाकर एकांत में उनका आयुर्वेद सम्मत उपचार चल रहा है। पुरी जगन्नाथ मंदिर का कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है और देव स्नान पूर्णिमा के दिन से अगले 15 दिन के लिए पुरी से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित ब्रह्मगिरी में भगवान आलरनाथ के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। लेकिन कोरोना महामारी से कोई जगन्नाथ भक्त इस साल ब्रह्मगिरी नहीं जा पाए। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा वास्तव में भगवान जगन्नाथ के प्रति वास्तविक भक्ति, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, विश्वास एवं आत्म अहंकार के त्याग आदि का दिव्य जीवंत मूल्यों का एक अनूठा सांस्कृतिक महोत्सव है, जिनके दर्शन मात्र से मानव जीवन सफल हो जाता है। रथ यात्रा भारतीय आत्म चेतना का शाश्वत प्रतीक है, जो अनादिकाल से पूरी धाम में अनुष्ठित होती चली आ रही है। साल 2021 की रथ यात्रा के दिन 12 जुलाई को भोर में श्री मंदिर के रत्न वेदी से चतुर्धदेव विग्रहों को एक एक कर पहुड़ी विजय कराकर उनके अलग अलग रथों पर आरूढ़ किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष रथ है, जिस पर उनके आरूढ़ किया जाएगा। बलभद्र जी के रथ का नाम तालध्वज है, इस रथ पर उनको आरूढ़ किया जाएगा तथा देवी सुभद्रा के रथ का नाम देवदलन है, जिस पर देवी सुभद्रा जी और सुदर्शन जी को आरूढ़ किया जाएगा। रथ यात्रा के दिन सबसे आगे रथ यात्रा पर तालध्वज रथ चलेगा, इसके बाद देवदलन रथ तथा सबसे आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष निकलेगा।
हर साल 3 नए रथ बनाए जाते हैं और पुराने रथों को तोड़ दिया जाता है। रथों पर प्रतिवर्ष लगने वाले पार्श्व, देवगन आदि नए बनते हैं। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में रथ के उपयोग का वर्णन मिलता है। प्रतिवर्ष रथ निर्माण के लिए काष्ठ संग्रह का पवित्र कार्य बसंत पंचमी से आरंभ होता है। काष्ठ संग्रह दशपल्ला के जंगलों से प्रायः होता है। रथ निर्माण का कार्य वंश परंपरा अनुसार भोई सेवागन अर्थात श्री मंदिर से जुड़े बढ़ईगन ही करते हैं। इसको परिश्रम के रूप में पहले जागीर दी जाती थी, लेकिन जागीर प्रथा समाप्त होने के बाद श्री मंदिर की ओर से पारिश्रमिक दिया जाता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवायतगण सहयोग करते हैं। जिस प्रकार पंच तत्वों के योग से मानव शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार से पंच तत्व यानी कि काष्ठ, धातु, रंग, परिधान तथा सजावटी सामग्रियों के योग से रथों का निर्माण होता है।